हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में जो कि कॉन्टैक्ट इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही है। कॉन्टैक्ट काफ़ी टाइम से बट जॉइंट टेक्नोलॉजी पे काम करती आ रही है। कॉन्टैक्ट हमेशा अपनी सर्विस को और बेहतर करने के लिए लगातार काम करती रहती है। यही कारण है कि कॉन्टैक्ट बट जॉइंट के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड फॉर्जिंग को इंट्रोड्यूस किया है। इस टेक्निक में हम बट जॉइंट एग्जीक्यूट करने से पहले टीएमटी रिबार के एंड्स को कोल्ड फॉर्ज करते हैं, जिससे रिबार की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमें बट जॉइंट की स्ट्रेंथ और बेटर मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोल्ड फॉर्जिंग कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कस्टमर के ट्रस्ट पर काम करती है और कॉन्टैक्ट हमेशा कस्टमर के ट्रस्ट में बिलीव करती आई है। बट जॉइंट की स्ट्रेंथ एज पर आईएस कोड 9417 स्टील रिबार की अल्टीमेट टेंसाइल के 90% की गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। जब हम बट जॉइंट विदाउट कोल्ड फॉर्जिंग के करते हैं तो हमें 100% जॉइंट स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब हम बट जॉइंट करते हैं तो उस टाइम एक्सेस हीट की वजह से हीट अफेक्टेड जोन यानी कि HAZ बन जाता है, जिससे बट जॉइंट की स्ट्रेंथ 10% तक कम हो जाती है। इस हीट अफेक्टेड जोन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड फॉर्जिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम कोल्ड फॉर्जिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कोल्ड फॉर्जिंग होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, कोल्ड फॉर्जिंग प्रोसेस कोई नया मेथड नहीं है। इसका यूज हम रिबार कपलर में भी करते आ रहे हैं। रिबार कपलर में रिबार की थ्रेडिंग करने से पहले हम रिबार को कोल्ड फॉर्ज करते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। कॉन्टैक्ट ने कोल्ड फॉर्जिंग पर रिसर्च करके इसको बट जॉइंट टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट किया है, जिससे बट जॉइंट की स्ट्रेंथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। कोल्ड फॉर्जिंग प्रोसेस में हम रिबार्स के एंड को कोल्ड फॉर्जिंग मशीन की हेल्प से रिबार्स के क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे टीएमटी रिबार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और ग्रेन फ्लो में इंप्रूवमेंट होता है, जिससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ कोल्ड फॉर्जिंग इन टीएमटी रिबार्स। जब हम बट जॉइंट रिबार को विदाउट कोल्ड फॉर्ज के करते हैं तो हमें जॉइंट की स्ट्रेंथ हीट अफेक्टेड जोन की वजह से कम मिलती है, इसलिए हम टीएमटी रिबार को कोल्ड फॉर्जिंग करके इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हीट अफेक्टेड जोन का इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। इससे बट जॉइंट की स्ट्रेंथ हमें 100% मिलती है, मतलब कि यूटीएम में टेस्ट करने पर यह सेल्फ बार ब्रेक होती है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टीएमटी रिबार्स के बारे में। टीएमटी रिबार की टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, टेम्परेचर और मटेरियल के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। टीएमटी रिबार्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ मेनली उसके मटेरियल्स के कंपोजिशन पर ही डिपेंड करती है। अब समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोल्ड फॉर्ज टीएमटी रिबार्स के बारे में। कोल्ड फॉर्जिंग मेथड से रिबार की यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज हो जाती है। टीएमटी रिबार्स के कोल्ड फॉर्जिंग से डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। रिबार के कोल्ड फॉर्ज पोर्शन की टेंसाइल स्ट्रेंथ कास्ट किए पार्ट से 26% ज़्यादा होती है और फैटिक स्ट्रेंथ 37% ज़्यादा होती है। अब जानते हैं ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड इन कोल्ड फॉर्जिंग के बारे में। स्टील की ग्रेड Fe550 में कार्बन की परसेंटेज 0.30% और 550D में 0.25% होती है। 550D में कार्बन के साथ साथ सल्फर, फास्फोरस का परसेंटेज भी कम होता है, जिससे स्टील अर्थक्वेक शॉक को रेजिस्ट करने में भी हेल्प करती है। स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.10 से 0.25% में फॉर्जिंग सही रहती है, क्योंकि यह सॉफ्ट और डक्टाइल होने के कारण डिजायर शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डाई यूज्ड एंड दूसरा है बेस्ड ऑन द वर्क पीस टेम्परेचर। अगर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डाई की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, ओपन डाई फॉर्जिंग एंड क्लोज डाई फॉर्जिंग। और बेस्ड ऑन वर्क पीस टेम्परेचर की बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, हॉट फॉर्जिंग एंड कोल्ड फॉर्जिंग। तो चलिए अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड फॉर्जिंग और हॉट फॉर्जिंग के बारे में। सबसे पहले है कोल्ड फॉर्जिंग। नॉर्मली कोल्ड फॉर्जिंग रूम टेम्परेचर पर की जाती है। वैसे कोल्ड फॉर्जिंग बिलो क्रिस्टलाइजेशन से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर कर सकते हैं। जिन मेटल्स में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो कोल्ड फॉर्जिंग के लिए बहुत स्ट्रांग होते हैं। कोल्ड फॉर्जिंग मेथड में डायमेंशनल कंट्रोल, प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी और गुड सर्विस फिनिशिंग मिलती है। कोल्ड फॉर्जिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि बेंडिंग, एक्सट्रूडिंग, कोल्ड ड्राइंग और कोल्ड हेडिंग एक्सेट्रा। टीएमटी रिबार्स की फॉर्जिंग के लिए पावरफुल इक्विपमेंट की जरूरत होती है, लाइक फॉर्जिंग मशीन। अब जानते हैं हॉट फॉर्जिंग के बारे में।
टीएमटी बार्स के फॉर्जिंग प्रोसेस में रिबार्स को 1200 से 1250 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और उसको फिर फॉर्जिंग प्रेस से हाई प्रेशर के साथ दबाया जाता है। फॉर्जिंग प्रोसेस के बाद टीएमटी बार्स को ठंडा किया जाता है, जिससे हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिलती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर होने से उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इस तरह टेम्परेचर की मटेरियल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों, आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड फॉर्जिंग और फॉर्जिंग टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया है कि कैसे बट जॉइंट टेक्नोलॉजी में कोल्ड फॉर्जिंग वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हीट अफेक्टेड जोन यानी कि HAZ के बारे में और किस प्रकार से हम बट जॉइंट में HAZ इफेक्ट को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोल्ड फॉर्जिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है कॉन्टैक्ट का, आप कॉल करके उनसे आराम से बात कर सकते हैं। और अगर आपको घर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, छत पे आपने सरिया कम छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी आप कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, या फिर आप यहाँ भी देख पा रहे हैं 9549549543। इस पर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।